हेलो एवरीवन। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा 4000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाल दी गई है। इस वैकेंसी में जो पर्टिकुलर जिन्होंने सीसीएचएन कोर्स कर रखा है, ये उससे रिलेटेड वैकेंसी जारी करी गई है। इसमें जो ये पोस्ट जो है, इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग होगी आपकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। जिन्होंने अपने पर्टिकुलर कोर्स के दौरान बीएससी और आपके पोस्ट बेसिक ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने सीसीएचएन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड कोर्स है वो कंप्लीट किया गया हो, उनके पास सर्टिफिकेट हो, वो इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि अदर जानकारी यहाँ पर बोला गया है, UPNHM.gov.in की वेबसाइट पर जाके आप चेक सकते हैं, एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी हुई है सामने है। ये कैंडिडेट मस्ट हैव बीएससी विद इंटीग्रेटेड कम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का रखा हो कोर्स करिकुलम उसमें एडेड हो। इसमें जो एकेडमिक ईयर दिया हुआ है सीसीएचएन फॉर एकेडमिक ईयर 2020 का जो है, एकेडमिक ईयर वालों के लिए 2020 का। अगर 2020 से नीचे का होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनर फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही रजिस्टर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल, आपके यूपी रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य रखा गया है। इसी तरीके से नोट कैंडिडेट शैल बी रजिस्टर्ड, उसका प्रीवियस सर्टिफिकेट जो होगा 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पर्टिकुलर इशुएंस ऑफ पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेटर का 3 मंथ्स का पहले का होना चाहिए। एज लिमिट जो इसमें दी हुई है, एज लिमिट इसकी 35 ईयर्स दी हुई है एज पर द पॉलिसी ऑफ यूपी स्टेट गवर्नमेंट। फिर आपका सैलरी का डिटेल दी हुई है। सैलरी आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 20,500 प्लस 15,000 आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है। मतलब 25,000 प्लस 15,000 आपका हो जाता है यहाँ पर आपका 45,500, आपका 45,500 रुपीज़, सॉरी, हो जाता है 35,500। इसी के साथ जो पर्टिकुलर आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्वाइन के समय पे श्योरिटी बॉन्ड आपको 2.5 लाख का 100 रुपये के जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ले जाना है। और वहाँ के पर्टिकुलर सी एच ओ सर्विंग जो सब सेंटर आपका सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर आपको उसको सबमिट करना है। ये जो सबमिट करना होगा आपको सीएमओ ऑफिस में जाकर अपना पर्टिकुलर सबमिट आपको करना होगा बिफोर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। फिर इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं, आपको पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करते रहें फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। शल बी आपका स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहेगा। कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश और स्टेट हु इज क्लेमिंग द रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन है जैसे SC OBC ST, उसका रिजर्वेशन का पर्टिकुलर क्राइटेरिया और सारा एड्रेस प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ अगर उत्तर प्रदेश का है तभी वो क्राइटेरिया उसको मान्य होगा। इनकम्प्लीट, फोर्थ पॉइंट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डिटेल्स आपका कोई भी एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी। विदाउट फोटोग्राफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा शैल बी रिजेक्टेड। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें रिक्वायर्ड है, जैसे मान लीजिए सीसीएचएन सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं है, फ़ोटो उसमें सही अपलोड नहीं हुई है, आपने बड़े के मतलब कि जैसे केबी जितना दिया हुआ है, केबी से ज़्यादा की फ़ोटो डाल दी है तो वो रिजेक्ट हो जाती है, वो उसमें अपलोड नहीं होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको फिल करें। फिर इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इट इज़ फाउंड दैट कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी, अगर कहीं पे भी पाया जाता है या कुछ भी होता है और वहाँ पर दिखाया पता चलता है कि वो पर्टिकुलर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से उसका नहीं माने आ रहा है या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है या कुछ करा है, तो उसे तुरंत का तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसको उसके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है। साथ ही पोस्ट आर नॉन ट्रांसफरेबल, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का कानपुर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, कानपुर में हो गया या लखनऊ हो गया या बस्ती हो गया, तो इनका इसी जगह पर, जैसे बस्ती वाला बस्ती में ही रहेगा, कानपुर वाला कानपुर में, लखनऊ वाला लखनऊ में ही अपना पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा, वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा।
फिर नेशनल हेल्थ मिशन रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ चेंज ऑफ वैकेंसी हो सकता है। साथ ही मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, ये डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एलोकेशन जो होता है एज पर रैंकिंग होता है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट आया, फर्स्ट वाले ने आगरा भरा, तो आगरा जिसने भरा है वो फर्स्ट है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर खाली 20 सीट्स थी और 20 में आपके 150 कैंडिडेट के बाद आपका आगरा ख़त्म हो गया, तो उसको आगरा नहीं मिलेगा, उसे सेकेंड ऑप्शन मिलेगा। जैसे मथुरा, मथुरा उसने भर रखा है तो उसको मथुरा मिल जाएगा अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट या पर्टिकुलर वहाँ पर अवेलेबिलिटी होगा। नहीं तो उसका थर्ड वाला जो उसका ऑप्शन होगा उसके हिसाब से उस बेसिस पे मिलेगा। यहाँ पर आपका क्लियर क्लियर वर्क है, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि 4000 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, 4000 वैकेंसीज़। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इस बार पहले क्या थे, कुछ ही कॉलेजेस उसमें एफिलिएटेड थे। इस बार बहुत सारे और ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। तो मेरे हिसाब से कम इस 4000 वैकेंसी के लिए कम से कम 16 से 25,000 कैंडिडेट इसको फिल कर पाएंगे, जिसमें आपके बीएससी वाले हो गए और पोस्ट बेसिक वाले हो गए, इनको फिल कर पाएंगे। इसलिए बहुत टफ कंपटीशन रहेगा। प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ाई करें, देन उसको फाइट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।